हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुरेंद्र जायसवाल। बच्चों, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई मेन, नीट एग्ज़ाम्स एज वेल एज फॉर आईआईटी जेई एडवांस। बच्चों, कई बार होता है कि आप जो है बहुत ही विगरस प्रिपरेशन करते हैं, है ना। जैसे कि मैथ्स में आपने पूरा अलजेब्रा लगाया और फाइनली होता क्या है कि आप देखते हैं कि आपने जो है 8-10 चैप्टर आपने पढ़ा, 8-10 चैप्टर खूब क्वेश्चन लगाया, आपने हज़ारों क्वेश्चन लगाए और आप क्या होता है कि फाइनली आपको लगता है कि यार मैथ में तो मेरे है ना आउट ऑफ 120 केवल 40 मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा वाले पोर्शन से केवल एक ही सही हुआ। ऐसा होता है ना। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ये सब करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी की बात होती है बच्चों की, जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी अदर सब्जेक्ट्स में बहुत कम होती है एज़ कंपेयर टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर की मास्टरी करना बहुत आसान होता है एज़ कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ। ये आप बच्चों लिख के रख लें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट डेड श्योर है कि आता है हर बार। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप उठा के देख लेंगे, एवरी ईयर एक क्वेश्चन है इसमें। एक बार तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा आया था कि करीब 8 क्वेश्चन आए थे, इसमें 4 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर से आ गए थे। तो 50% बच्चों ये 3 चैप्टर कवर करते हैं, जिसको हम लोग क्या होते हैं, ये हाईली नेग्लेक्टेड चैप्टर में आता है। लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या इस पर मन लगा के पढ़ते नहीं हैं, बिकॉज टीचर्स ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। टीचर जो बोलता है कि ये तो है बायो में है, इसे पढ़ डालो, है ना। बायो वाले बच्चों को केमिस्ट्री वाले गोली मार देते हैं, ठीक है। और जो बायो वाले टीचर्स होते हैं वो कहते हैं केमिस्ट्री वाले तो पढ़ाई होंगे आपको, ठीक है। तो ये जो होता है कुल मिलाकर के चैप्टर छूट जाता है या अच्छे से कवर नहीं हो पाता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है एक क्वेश्चन आपका लगभग परमानेंट, ठीक है ना, फिक्स हो जाए कि आप इसको सही करके आएंगे। तो बच्चों, हम लोग सीधा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों ड्रग्स के बारे में, ड्रग और टारगेट के इंटरेक्शन के बारे में। कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि एंटासिड के बारे में पढ़ेंगे, एंटी एलर्जिक ड्रग यानी कि हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैंक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक्स एंड आगे बढ़ेंगे तो एंटी माइक्रोबायल्स, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स की बात करेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे, कुछ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो ये बच्चों इसमें से कोई भी पार्ट से क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है। तो एक्चुअल में क्या है, दिस इज द अप्लाइड केमिस्ट्री की केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन आपने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा तो उसका क्या यूजफुल है। तो उसका यूजफुलनेस यही है कि आप उस केमिस्ट्री का यूज करके आप एक डिज़ायर्ड ड्रग की सिंथेसाइजेशन कर सकते हैं, डिज़ायर्ड मेडिसिन। अब बच्चों ड्रग और मेडिसिन, अब इस सब बातें है ना, ड्रग और मेडिसिन दोनों एक ही बात है कि ड्रग एक ऐसा मेडिसिन है जिसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, डिजीज़ या एलिमेंट्स को क्योर करने के लिए, डायग्नोनाइज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द ड्रग्स एंड इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। तो ड्रग्स का इस्तेमाल जब आप इन सब बातों के लिए करते हैं तो आप उसको नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कीमोथेरेपी। ड्रग क्या होता है, ड्रग सिंपल एक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास लो होता है 100U to 500U, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टारगेट होता है जिसको हम लोग ड्रग टारगेट कहते हैं, और वो जो टारगेट होते हैं बच्चों वो होता है एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल। बच्चों जो सेल होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि एक ऑटोनॉमस बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी पार्ट का, है ना। आपको पता ही है कि जो फंडामेंटल यूनिट
जो होता है बॉडी का वो क्या है, वो सेल होता है ना। पूरी सेल से बॉडी का फॉर्मेशन है, सेल को मिला के टिश्यूज़ बनते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी बायोलॉजी या इनफैक्ट कह लें कि आप साइंस के बारे में आपको पढ़ना है, तो वो माइंडसेट से रहें, नेगेटिव माइंडसेट से ना पढ़ें, ठीक है। तो ड्रग जो है और ड्रग का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, इसकी हम बात करेंगे। तो फटाफट करते हैं बच्चों कि जो ड्रग होता है, ठीक है, ये लो मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है बच्चों, लो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये ऐसे ही पूछा जाएगा बच्चों 100U to 500U, क्लियर। एक्ट्स ऑन स्पेशल टारगेट, ठीक है, एक्ट्स ऑन स्पेशल टारगेट नोन एज ड्रग टारगेट, है ना, नोन एज ड्रग टारगेट। प्रोड्यूस क्या करेगा बच्चों, प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब आपने कोई मेडिसिन लिया, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आपने कोई मेडिसिन लिया और आपसे उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो नो रिस्पॉन्स। या निगेटिव रिस्पॉन्स, आपको साइड इफेक्ट कर गया, निगेटिव रिस्पॉन्स हो गया। आपका वो एलिमेंट डिजीज सही हो गया, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ड्रग्स एंड मेडिसिन बोथ आर सेम, ठीक है ना। रियल लाइफ में ड्रग जो है लोगों ने उसको कुप्रचार कर दिया है कि वो ड्रग्स लेता है। तो आपने देखा होगा कि कोई जो बड़ी सी शॉप होती है, मेडिकल स्टोर जो होता है, वहाँ पे लिखा रहता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, ठीक है ना, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लाइक दिस। तो वही मतलब होता है कि वो ड्रग मतलब मेडिसिन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अच्छा, इसमें हमने बताया जैसे कीमोथेरेपी, तो अगर ड्रग जो होता है, ड्रग का अगर एक्शन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए होता है, तो वो जो ब्रांच होता है उसका नाम क्या होता है, कीमोथेरेपी, क्लियर। तो ये जस्ट टर्म से आप थोड़ा सा रूबरू रहे, आप फेमिलियर रहे कि ड्रग जो है वो क्या है, व्हाट इज़ कीमोथेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो ड्रग क्लासिफिकेशन 4 प्रकार की होती है बच्चों। एक होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट्स, ठीक है, एंड फोर्थ वन होता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, और उसके बाद ड्रग टारगेट हो गया, ठीक है, और ड्रग एक्शन हो गया, और स्ट्रक्चर। 4 तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है पहले हम लोग लिख लेते हैं, 4 टाइप से करते हैं, ठीक है। तो एक होता है बच्चों फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसमें आप बच्चों हिंदी में भी आप थोड़ा सा समझें, सो दैट कि आपको चीज़ें है ना जल्दी से याद हो जाए। तो ये जो होता है ना, ये किसके लिए ज़्यादा बेटर होता है, डॉक्टर्स के लिए। किसके लिए है ये, डॉक्टर्स के लिए मोर यूज़फुल होता है ना। कई बार बच्चों आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो आप कभी ट्रीटमेंट या आप कुछ है ना कंसल्ट ले रहे होते हैं, तो एक आता है MR होता है ना, MR। तो वो जो आता है वो डॉक्टर को बताता है, ये लिस्ट देता है कि ये हमारी कंपनी ने ये ड्रग बनाया है, ठीक है ना, ये मेडिसिन बनाई है। तो डॉक्टर को ये इसका नॉलेज होता है कि इस डिज़ीज़ को या इस बीमारी को है ना क्योर करने के लिए मार्केट में इतनी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब है कि डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसको पता होता है कि वाइड रेंज ऑफ जो एलिमेंट्स है उसका जो कवरेज होता है, ठीक है ना। तो इट गिव्स, ठीक है ना, वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन, वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन फॉर
ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। ठीक है बच्चों, कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। कि ये क्या करेगा, जैसे पेन किलर होता है बच्चों, ठीक है ना, मूड बूस्टर होते हैं कि आप कोई मेडिसिन खा के आप बड़े ही एनर्जेटिक, बड़े ही जॉयफुल मूड में होते हैं, है ना। जैसे आप कई बार होता है कि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, आपको नींद नहीं आती, ठीक है ना, तो हिप्नोटिक काइंड ऑफ जो स्लीप प्रोड्यूसिंग जो डिजीज़ होता, जो मेडिसिन होता है उसको डॉक्टर जो देता है। तो बहुत सारा है, बहुत सारी दवाइयों को खाने से आपको मदहोशी, बेहोशी, या आप जो है ना, आपको नींद आने लगती है। जैसे आपने अगर खांसी की ज़्यादा दवाई ले ली तो आपको नींद आने लगती है, ठीक है ना। तो कुछ स्लीप प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो कुछ एनाल्जेसिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो होते हैं एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो फार्माकोलॉजिकल का मतलब जो फार्मासिस्ट है कि वो दवाई किस चीज़ के लिए बना रहा है, वो दर्द के लिए दवाई बना रहा है, ठीक है ना, कि वो जो है कट या वुंड को ठीक करने के लिए बना रहा है, ठीक है ना, वो क्या किसी फीवर के लिए बना रहा है, ठीक है ना। जैसे पैरासीटामॉल होता है, तो आप कोई सा भी फीवर होता है लोग पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है, जो टेम्परेचर को डाउन करता है, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। आप देखो ना, अभी कोरोना वायरस में भी जो है उसका इस्तेमाल लोग करते हैं, ठीक है ना, कि या इवन छोटा भी बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, सबके लिए पैरासीटामॉल है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये होता है बच्चों फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे इसका जो एग्जांपल है एनाल्जेसिक्स, ठीक है ना। तो एनाल्जेसिक्स जो होता है वो क्या करता है, पेन किलर होता है, ठीक है, एनाल्जेसिक्स। तो ये एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स इट इज़ ए क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ मेडिसिन विच आर यूज्ड फॉर द किलिंग ऑफ पेन, जो दर्द को सही करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो होता है बच्चों पेन किलर। अब डॉक्टर के पास पता होगा कौन कौन सा पेन किलर है। आपको भी कुछ दवाइयाँ है ना, मेडिकल स्टोर से लेते लेते याद हो जाती है, अच्छा ये दर्द होता है तो ये वाला पेन ये वाला ले लो, ठीक है ना। जैसे लोग एस्पिरिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है, दिस इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो अगला है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, है ना। तो जैसे एंटीसेप्टिक भी आप कह सकते हैं कि आपको कहीं भी कट हो गया, चोट लग गया, डेटॉल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब डेटॉल का इस्तेमाल है ना किसी भी प्रकार के कट के इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। टिंचर ऑफ आयोडीन वगैरह यूज़ करते हैं, आयोडोफॉर्म वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, एंटीसेप्टिक होते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बच्चों एक एक टर्म को बस समझना है आपको। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो किस प्रकार की एक ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है ना, को सही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगला जो सेकंड है बच्चों वो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तो इसमें बच्चों क्या है कि ड्रग एक्चुअल में बॉडी में व्हाट काइंड ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ड्रग किस, ठीक है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। जैसे कि बच्चों हिस्टामिन होता है, तो हिस्टामिन जो होता है एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये जो हिस्टामिन होता है वो बेसिकली क्या करता है, अगर वो स्टमक में होता है तो वो पेप्सिन और HCl का सिक्रेशन करता है। हिस्टामिन क्या करता है, स्टमक के वॉल पे, ठीक है ना, वो क्या करता है, पेप्सिन और HCl की सिक्रेशन को प्रोवोक करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है ना, एनकरेज करता है। कुछ हिस्टामिन्स होते हैं जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एलर्जी है ना, किसी को
कोई बस में बैठता है उसको एलर्जी टाइप का होता है ना, उसको चक्कर आने लगते हैं, या कोई प्लेन में जाता है तो उसको डर, फियर, एक्साइटमेंट, ठीक है ना, या उसको कैट फर से या किसी कपड़े से, या है ना, उसको कुछ लोगों को एलर्जी होने लगती है, या किसी दवाई को खाने से भी एलर्जी होने लगती है, ठीक है। तो एंटी एलर्जिक ड्रग होता है। तो हिस्टामिन जो होता है उसके कई सारे काम होते हैं, ठीक है। तो जो एंटी हिस्टामिन होता है वो हिस्टामिन के फंक्शन को क्या करता है बच्चों, ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। तो हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन जो होता है ये क्या करता है, पेप्सिन HCl का क्या करता है बच्चों, सिक्रेशन, ठीक है। कहाँ पे करता है, स्टमक, हर जगह तो नहीं करेगा ना। और ये एलर्जी कॉज करता है, क्या करता है, एलर्जी, ठीक है, एलर्जी कॉज करता है। तो एंटी हिस्टामिन क्या करेगा बच्चों, वो यही करेगा, ठीक है। एंटी हिस्टामिन जो होगा वो क्या करेगा, वो हिस्टामिन का जो एक्शन है उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन, ठीक है, इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, समझ गए बच्चों। तो हिस्टामिन एक बायोकेमिकल प्रोसेस कर रहा है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस वो ये है, सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl या एलर्जी कॉज करना, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन इस बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो हिस्टामिन के द्वारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इंड्यूस हो रहा है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस उसके द्वारा गवर्न हो रहा है, उसको ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एंटी हिस्टामिन की लिस्ट मिलेगी, है ना, आपके बुक में दी है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि हम उन्हें किस प्रकार से याद रख पाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, है ना। अगला है, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। ठीक है बच्चों, कि जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बच्चों ये इसमें आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि अगर स्ट्रक्चर अगर सिमिलर होगा तो उसका फंक्शन, प्रॉपर्टीज़, सब कुछ क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि कई जो ड्रग होते हैं ना वो कुछ टॉक्सिक होते हैं, तो उसकी टॉक्सिटी को हटाने के लिए कोई वहाँ पे जो ड्रग पे कुछ फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको माइल्ड किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, समझ गए। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, ठीक है ना। तो जैसे ये जो होता है बच्चों, सल्फा जो ड्रग होता है, ठीक है ना, सल्फा ड्रग्स जैसे है सल्फेनिलामाइड होता है, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पे आप R लगा सकते हैं ना, NH और R। अब इस R में कार्बन की संख्या या फिर यहाँ पे OH वगैरह कुछ भी आप लगाया सकते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप लगाया सकता है, कुछ और भी लगाया जा सकता है। तो अगर आप R चेंज करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी में कुछ, है ना, चेंजेज आएंगे। बट ये सभी ड्रग जो होंगे ना वो क्या होंगे, वो एक ही प्रकार का बिहेवियर शो करेंगे। हो सकता है कि कोई ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, है ना, आपने एक टैबलेट खाया उसी से ठीक हुआ, किसी के लिए 2 टैबलेट की, मतलब उसकी एफिशिएंसी, उसका एक्शन, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है ना, आप उसको बदल सकते हैं। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूज है कि आप यहाँ पे फंक्शन ग्रुप या कोई भी ग्रुप या कार्बन की संख्या ये सब चेंज करके इस ड्रग की प्रॉपर्टी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर सिमिलर स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा बच्चों, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है ना। तो सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना, विल शो, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये जो होगा बच्चों कि जो भी लोग केमिस्ट वगैरह हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो भी लैब में काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में, ठीक है ना, वहाँ पे जो वर्कशॉप में जो काम कर रहे हैं, लैब में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक चैलेंज होता है, ठीक है।
और वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि इस ड्रग की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, इसमें क्या मॉडिफिकेशन करें, कौन सा ग्रुप लगाएं, ठीक है, तो ये मतलब है। एंड फोर्थ वन है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट। on the basis of drug target, ठीक है बच्चों। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो ड्रग होता है वो क्या है, लो मॉलिक्यूलर मास होता है, कितना होता है 100U to 500U होता है, ठीक है, और इसका एक टारगेट होता है, ठीक है। टारगेट कौन कौन से हमने पढ़े थे, प्रोटीन, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो ये जो होता है बच्चों की जो केमिस्ट होता है ना, ये उसके लिए मोस्ट यूज़फुल होता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ क्या होता है, मोस्ट यूज़फुल फॉर केमिस्ट, ठीक है। तो हमने बताया था ना कि जो टारगेट होता है वो क्या टारगेट है, टारगेट यही है ना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एंड एंजाइम्स, ठीक है बच्चों। तो ये ड्रग टारगेट है। तो अब क्या होगा बच्चों, अगर स्ट्रक्चर सिमिलर होगा तो उनके टारगेट्स भी तो एक ही टाइप के होंगे, है ना। जैसे मान लो आपने कहा कि न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे आपने कहा कि RX है, तो टारगेट कौन है, यही है ना, ये है। अब आपने OH माइनस लिया तो इसका भी वही टारगेट है, NH2 माइनस लिया तो इसका भी वही टारगेट है, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर सेम होगा बच्चों तो उसके टारगेट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, 4 तरीके से हमने देखा है कि अगर उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, तो उसके टारगेट भी क्या होंगे बच्चों, सेम होगा। तो सेम स्ट्रक्चरल फीचर होगा तो सेम काइंड ऑफ क्या होगा बच्चों, टारगेट होगा। अब हमें इसमें देखना है बच्चों कि ड्रग और टारगेट का जो इंटरेक्शन है उसे आप किस तरह से समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों बॉडी में, हमारा जो बॉडी है, ठीक है ना, उसमें जो भी ऑर्गेन्स है या सेल है, ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वो सेल होता है, ठीक है ना। सेल किससे बना होता है बच्चों, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोटीन में भी क्या होता है, जैसे एंजाइम्स होता है, ठीक है, एंजाइम भी प्रोटीन है, ठीक है। तो कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और कुछ जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। तो और जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है, दे आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें हमें बात करनी है ड्रग टारगेट या एंजाइम इंटरेक्शन, ठीक है। तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो सेल जो होता है, ठीक है ना, इसमें कुछ बातें समझ जाए कि इसके ऊपर जो लगा रहता है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। और इसका जो एक्टिव पार्ट है दैट इज एक्सपोज्ड आउटसाइड, ठीक है। तो एक्टिव पार्ट इज एक्सपोज्ड आउटसाइड। रिसेप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना, मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरा होता है लिपिड्स, ठीक है।
सेल के मेम्ब्रेन पे, मतलब जो उसका अपर मोस्ट पार्ट होता है, वहाँ पे रिसेप्टर लगा होता है. रिसेप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है. तो प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो बायो कैटलिस्ट होता है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एंजाइम्स कहते हैं, है ना. एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होता है? प्रोटीन. ठीक है. which act as biocatalyst, which acts as biocatalyst. ठीक है बच्चों, कि जो एक बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स कहते हैं. इसमें एक होता है कैरियर प्रोटीन. ठीक है. कैरियर प्रोटीन क्या होता है? विच कैरीज पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है. विच कैरीज पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है. तो एंजाइम्स. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों की, व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टर? तो रिसेप्टर जो होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन. इट्स एक्टिव पार्ट इज एक्सपोज्ड आउटसाइड. ठीक है. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल को आप मान सकते हैं ना बच्चों, एक फैक्ट्री है. ठीक है ना, एक कारखाना है. ठीक है. तो उसको कमांड देना होता है कि क्या करना है. ठीक है. तो वहाँ पे रिसेप्शन होगा, वहाँ पे रिसेप्टर होगा, जो उस कमांड को क्या करेगा? कन्वे करेगा. किसको? सेल को. ठीक है. एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन है. एंजाइम इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन विच एक्ट एज ए बायोकैटलिस्ट. सिंपल सी बात है, सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ाया. कैरियर प्रोटीन क्या होता है? विच कैरीज पोलर मॉलिक्यूल. सेल के ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, है ना. मतलब इनसे भी सेल मतलब ये सेल के स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है ना. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मेड अबाउट प्रोटीन, है ना, बट ये भी उसके पार्ट होते हैं. ठीक. अब हम बात करते हैं बच्चों ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन. तो अभी हमने बात किया कि जो, अच्छा एक और इसमें है बच्चों केमिकल मैसेंजर. तो केमिकल मैसेंजर जो होता है कि सेल टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन. ठीक है ना. ये जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको जो कम्युनिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल मैसेंजर होता है. ठीक है ना. केमिकल मैसेंजर. ठीक है. तो केमिकल मैसेंजर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू न्यूरॉन्स, फ्रॉम न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स. ठीक है बच्चों. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर. ठीक है. तो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है विच एक्ट एज ए बायोकैटलिस्ट. सेल का जो इंटीरियर पार्ट में है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स है. ठीक है. सेल के जो अपर मोस्ट पार्ट पे लगा है वो कौन है? रिसेप्टर है. केमिकल मैसेंजर क्या है? केमिकल मैसेंजर जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कन्वे कर रहा है. ठीक है ना बच्चों. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर कहते हैं. केमिकल मैसेंजर, है ना, संदेशवाहक. सिंपल सी बात है. तो अब इसमें जो है बच्चों हमको देखना है कि एंजाइम क्या करता है ना. एंजाइम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों. ठीक है. एंजाइम क्या करता है कि जैसे आपको कुछ काटना है ना, कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट लेके आपको कट करना है. ठीक है. आपको सिंपल वेजिटेबल काटना है. वेजिटेबल काटने के लिए आपके पास क्या है? हैंड है. हैंड में क्या है? फिंगर्स है. ये फिंगर्स की जो फिंगर्स है, दीज आर द एक्टिव पार्ट ऑफ योर हैंड, है ना. आप जो है यहाँ से किसी चीज़ को आप होल्ड नहीं करेंगे. होल्ड कौन करेगा? फिंगर करेगा. ठीक. तो एंजाइम भी क्या करता है बच्चों? यही करता है कि एंजाइम पहले जो सबस्ट्रेट होता है ना, जैसे आपको कोई वेजिटेबल कट करना है. ठीक है. तो वो आपके लिए जो वेजिटेबल है वो सबस्ट्रेट हो गया. ठीक है. तो सबस्ट्रेट को आपको कट करना है, तो कट करने के लिए आप पहले उसको पकड़ोगे. क्लियर. फिर दूसरे हैंड से कट करने के लिए आपको टूल्स चाहिए. तो टूल्स क्या है? नाइफ़ है. तो आप दूसरे हैंड से नाइफ से उसको कट करोगे. क्लियर बच्चों. तो सेम काम यही कौन करता है? एंजाइम करता है. एंजाइम क्या करता है कि सबस्ट्रेट को होल्ड करता है. तो होल्ड करने के लिए क्या करेगा? उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा. किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा? केमिकल बॉन्ड बनाएगा. वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, वो डाइपोल डाइपोल हो सकता है, और वो
वान डेर वाल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो एंजाइम दो काम करता है। पहला कि सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, सबस्ट्रेट को क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, होल्ड करता है। इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए किसके लिए, होल्ड करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, कैसा बॉन्ड बनाएगा, है ना, होल्ड। जैसे आपने के पास तो फिंगर है, आपने होल्ड किया, तो एंजाइम के पास क्या है, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो एंजाइम के पास बॉन्ड बनाएगा, तो एंजाइम बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, ये पूछता है। तो आयनिक बॉन्ड बना सकता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, ठीक है, डाइपोल डाइपोल, या फिर वान डेर वाल। तो पहला काम होता है बच्चों कि एंजाइम सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, पहला काम ये। दूसरा काम होता है कि उस सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करने के लिए जो एक्टिव फंक्शन ग्रुप है वो प्रोवाइड करता है। कि आपको कैरेट काटना है ना, आपको गाजर काटना है, तो गाजर को आपने पकड़ा, नाइफ लिया, उसको कट किया। तो पहले आपने उसको पकड़ा, उसके बाद नाइफ, दैट इज़ कटिंग टूल। तो वैसे ही ये सबस्ट्रेट को पहले पकड़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको एक्टिव पार्ट भी प्रोवाइड करेगा जो उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो सेकंड होता है कि ये सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करने के लिए क्या करेगा, बोलो, सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना, सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करने के लिए, ठीक है बच्चों, क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एंजाइम पहली बात सबस्ट्रेट को होल्ड करता है। कैसे होल्ड करेगा, बाय मेकिंग केमिकल बॉन्ड। व्हाट काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल एंड वान डेर वाल। ठीक, एंड सेकेंड फंक्शन इज कि सबस्ट्रेट पर रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए इट प्रोवाइड ऑल्सो एक्टिव फंक्शन ग्रुप। तो ये फंक्शन ग्रुप भी प्रोवाइड करेगा सो दैट, ठीक है ना, कि सबस्ट्रेट पे फर्दर केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है बच्चों, तो एंजाइम में क्या होता है कि जैसे बुक में देखोगे तो ऐसे कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो होता है कि ये एक कोई एंजाइम है, ठीक है, और इस एंजाइम पे ये कुछ एक एक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है ना, जिसपे यहाँ पे ये सब फंक्शन ग्रुप लगे होते हैं ना, COH हो सकता है, OH हो सकता है। हर एक एंजाइम का जो शेप होता है ना बच्चों अलग अलग होता है ना, क्योंकि उसके ऊपर फंक्शन ग्रुप्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो जो उसके साथ जो बाइंड करने वाला है, तो शेप ऑफ ईच एंजाइम्स आर डिफरेंट। तो हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम, है ना, सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट होता है उसको दिखाया जाएगा कि सबस्ट्रेट जो होगा वो कुछ इसी शेप में रहेगा, है ना, तभी तो इस पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है कि पहले वो सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा, वो उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे केमिकल रिएक्शन करने के लिए वो क्या करेगा, एक्टिव फंक्शन ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम। अब बच्चों जो ड्रग होता है वो क्या काम करेगा, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, ये सबस्ट्रेट होता है। तो हम जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं ना, वो अगर एंजाइम उसका टारगेट होता है तो, है ना, अगर ड्रग का टारगेट क्या है, एंजाइम है, तो वो क्या करेगा कि वो उस एंजाइम की फंक्शन को अगर वो रोकता है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। लिसन अगेन कि इफ़ द टारगेट ऑफ ड्रग इज एंजाइम, ये आपके सिलेबस में, इफ़ द टारगेट ऑफ ड्रग इज एंजाइम, तो वो क्या करेगा कि वो एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा, है ना, उसका जो फंक्शन है उसको, है ना, नहीं होने देगा, तो उसको बोलते हैं इनहिबिटर। तो इनहिबिटर क्या करेगा, वो उस एंजाइम जो इस सबस्ट्रेट के साथ जो कंबाइन करने वाला है, या यूँ कहें कि ये सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ पहले, है ना, एंजाइम उसको होल्ड करेगा ये बॉन्ड बना के, तो जो ड्रग होगा ना वो इस सबस्ट्रेट से कम्पीट करेगा, कम्पीट करके वो इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं मिलेगा, है ना।
तो सबस्ट्रेट विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर, ठीक है ना, ट्रैप्ड बाय दैट पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है। तो जो आपने ड्रग लिया, ठीक है ना, तो वो ड्रग भी कुछ इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये ड्रग है और ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ठीक है। तो ड्रग अगर आप लोगे तो वो ड्रग जो होगा वो इसके ऊपर, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर होगा, ठीक है, तो वो इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो सबस्ट्रेट विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विथ इटसेल्फ बिकॉज एंजाइम का काम था इसको होल्ड करना, बट एंजाइम ने इसको होल्ड कर लिया क्योंकि ये जल्दी से आ गया, ये क्विकली यहाँ पे आ गया। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की जो ड्रग होता है वो यहाँ पे ना आकर के किसी दूसरे साइड पे चला जाता है, जो इस एंजाइम का क्या कर देगा, शेप क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और इस कारण से फिर क्या होगा कि सबस्ट्रेट इस एंजाइम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा और इन दिस वे ये जो सबस्ट्रेट और जो एंजाइम का जो रिएक्शन होने वाला था अब वो नहीं होगा। तो जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ड्रग क्या करता है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्डिंग थी उस बॉन्डिंग के लिए पहले वो बॉन्ड बना लेगा। दूसरा, अगर वो उस बॉन्डिंग पे नहीं बना रहा है तो वो दूसरे साइड जो एक्टिव पार्ट ऑफ एंजाइम है जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग एक्ट्स एज इनहिबिटर या एंजाइम इनहिबिटर इन 2 वेज, ठीक है, 2 वेज कि ड्रग एक्ट्स एज इनहिबिटर इन 2 वेज कि पहला होगा कि ड्रग एक्ट्स एज कॉम्पिटिटर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, कि पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इंटरेक्शन होने वाला था, ये कॉम्पिटिटर कितना आएगा वो इसको होने, उसका इंटरेक्शन नहीं होने देगा, वो जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ड्रग पहले बॉन्ड बनाता है, पहले बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, एंजाइम के साथ, एंजाइम के साथ। इसलिए सबस्ट्रेट will not get opportunity to associate with enzyme, right? तो पहला तो बच्चों ये काम कर सकता है। दूसरा कि ड्रग उस एंजाइम के एक्टिव साइट पे पहले न जा कर के, ठीक है ना, सेकेंड वे जो होगा कि ड्रग जो होता है, ड्रग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे कंबाइन न कर, ठीक है, एंजाइम के दूसरे पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग एलोस्टेरिक साइट, क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट, कि दूसरे पार्ट पे क्या होगा बच्चों, एसोसिएट होगा, दूसरे पार्ट पे एसोसिएट कर शेप चेंज करेगा, दूसरे पार्ट पर एलोस्टेरिक साइट दूसरे पार्ट पर एसोसिएट कर बॉन्ड बनाकर, ठीक है ना। एंजाइम का क्या करता है बच्चों, एंजाइम का शेप चेंज करता है, शेप चेंज कर देता है, जिससे कि ड्रग, जिससे सबस्ट्रेट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट एंजाइम, ठीक है, हेंस सबस्ट्रेट डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट एंजाइम्स। इसलिए
सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट एंजाइम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता है। ठीक बच्चों, तो पहला काम क्या था कि वो ड्रग के साथ compete कर देगा, है ना। कि जैसे मान लो आपकी किसी के साथ, आप किसी को कोई सामान बेच रहे हैं और किसी तीसरे आदमी को पता लगे कि वो उसको बेच रहा है ना, उसको सस्ते में बेच रहा है, तो पहले आया, उससे वो डीलिंग करके चला गया, compete कर गया। दूसरा है कि उसने, दूसरा तरीका है कि वो पहले ही आया और उस एंजाइम को धमकी दे दिया उसको नहीं बेचना है। ठीक है, तो अपना शेप चेंज कर दिया, मुंह बना लिया कि अब हम आपको नहीं बेचेंगे, आई डोंट, है ना, रिकॉग्नाइज यू। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो तरीके से क्या हो सकता है बच्चों, ड्रग और एंजाइम का इंटरेक्शन होता है, जिससे जो एंजाइम का जो फंक्शन होने वाला था, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने वाली थी, अब वो इनहिबिट हो गई है, वो रुक गई। ठीक है ना। तो ड्रग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस काइंड ऑफ ड्रग कैन बी सेड टू बी एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि ड्रग और एंजाइम का जो बॉन्ड है, अगर वो काफ़ी स्ट्रांग बन गया, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, जो कि फिर वो डिटैचमेंट, डिसकनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर बॉडी क्या करती है, उस एंजाइम को डिग्रेड कर देती है, एक्सक्रीट कर देगी। ठीक है ना, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और बॉडी फिर दूसरी एंजाइम बना लेगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है ना, कि अगर ड्रग और एंजाइम में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो बॉडी, ठीक है, उसको क्या करती है बच्चों, एक्सक्रीट करती है, मतलब आपके स्वेट या यूरिन से बाहर आ जाएगा, कर देगा, और न्यू एंजाइम बना लेगा। ठीक है बच्चों, न्यू एंजाइम बना लेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग, ठीक है ना, और एंजाइम का जो इंटरेक्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात कर देंगे बच्चों रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट। तो इसकी भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों रिसेप्टर एज अ ड्रग। देखो यही बच्चों ये कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है ना। स्पेशली जो नीट में इस पे हमेशा एक क्वेश्चन लगभग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनको, है ना, जूलॉजी से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। तो रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो सेल होता है, ठीक है ना, जैसे ये जो सेल है, ये मान लीजिए, ठीक है, तो इसके ऊपर जो होता है ना बच्चों, ये रिसेप्टर होता है। ठीक है, ये रिसेप्टर है और ये क्या है बच्चों, सेल है सरफेस पे। और रिसेप्टर का ये जो एक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये जो एक्टिव पार्ट वो रहता है। ठीक है, तो सेल को अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, देना है, क्लियर, तो उसके लिए यहाँ पे कौन बैठा है, रिसेप्टर है। वो क्या करता है, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है ना। रिसेप्टर क्या है, ये क्या है बच्चों, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, एक्टिव पार्ट बाहर है। तो इसमें कौन आता है बच्चों, केमिकल मैसेंजर आता है। कौन आता है, केमिकल मैसेंजर। ठीक है, जैसे एक होता है नोरेड्रेनलिन, ठीक है ना, तो एक केमिकल मैसेंजर होता है, तो वो रिसेप्टर को एक्टिव किए रहता है, तो आपका मूड अच्छा होता है। अगर लेवल ऑफ नोरेड्रेनलिन अगर कम हो जाता है तो वो आदमी जो है डिप्रेशन में आ जाएगा, है ना, सैड हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो
तो कम्युनिकेशन में जो है वो रिसेप्टर इन्वॉल्व है। इसका जो एक्टिव पार्ट वो दैट इज एक्सपोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो जो केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है ना, वो कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, ठीक है। तो जब वो केमिकल मैसेंजर आएगा तो इसके साथ एसोसिएट होगा, ठीक है ना, और इससे क्या होता है, जो सेल होता है ना उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे सेल की जगह इसी को आप रिसेप्टर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो सेल का, ठीक है, पार्ट है। तो जो रिसेप्टर होता है उसका एक्टिव पार्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई केमिकल मैसेंजर आएगा, वो उसको कन्वे करेगा, तो रिसेप्टर का जो शेप होता है ना बच्चों, वो चेंज हो जाता है और वो जो है सेल को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर से देख लो कि रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है ना, इसका एक्टिव पार्ट बाहर होता है। केमिकल मैसेंजर आएगा, कोई आदमी आया, रिसेप्शन पे कोई बैठा हुआ है, रिसेप्शन पे जो भी है उसको उसने कन्वे किया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने वो मैसेज जो है उस होटल के मालिक को, किसी को भी बताया, उसके बाद वो चला गया, फिर वहाँ से वो मैसेज लिया, वो चला गया, ठीक है। तो शेप ऑफ दिस रिसेप्टर चेंजेज। तो जो मैसेज होता है वो सीधा सेल को पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मैसेंजर, ठीक है ना, मैसेंजर आता है, ठीक है, रिसेप्टर पे क्या होगा, एसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा। रिसेप्टर का शेप क्या होता है बच्चों, चेंज होता है, चेंज होता है, ठीक है। शेप चेंज होता है और केमिकल मैसेंजर विदाउट एंटरिंग टू सेल, विदाउट एंटरिंग टू सेल मैसेज देके चला जाता है, ठीक है, देखकर चला जाता है, ठीक है। ये है। तो रिसेप्टर का जो शेप होता है वो चेंज होता है, बस ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, समझ गए। अब इसमें दो टर्म आता है, एक होता है एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। तो ये क्या होता है बच्चों कि एक है एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है बच्चों कि केमिकल मैसेंजर आया था और रिसेप्टर से एसोसिएट हो रहा था। तो ऐसा ड्रग जो केमिकल मैसेंजर से पहले रिसेप्टर पे जाके बॉन्ड बना ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बच्चों, ऐसा ड्रग जो केमिकल मैसेंजर से पहले, मैसेंजर से पहले आकर, ठीक है ना, रिसेप्टर से बॉन्ड बना ले, पहले आकर क्या बना ले, रिसेप्टर से बॉन्ड बना ले, रिसेप्टर से बॉन्ड बना ले और उस मैसेज को क्या कर दे, बोलो, ब्लॉक कर दे। जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो रहा है ना, हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर टेंशन हो रहा है ना, उसके अंदर हमेशा घबराहट, एक्साइटमेंट, फियर काइंड ऑफ है, ठीक है ना। तो उसके सेल को ऐसी मैसेजेस मिल रहे हैं बाहर से कि डरना है, डरना है, डरना है, ठीक है ना। तो आप ऐसा दवाई खा सकते हैं जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए, आपको फियर कम रहे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, है ना। अब ये नहीं है कि अब ये लिटरली पॉसिबल है कि नहीं, जैसे कि है ना, आपकी मूड स्विंग जिसका होता है ना,
जिसका मूड ठीक करने के लिए ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं कि आपको नींद नहीं आ रही। तो क्यों नींद नहीं आ रही? यही तो है ना कि आप हाइपर सेंसिटिव है, आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा वरीड हैं, ठीक है ना। तो स्लीपिंग पिल्स होता है जिसको आप खाते हैं, माइंड को रहता नहीं सब कुछ बढ़िया, वो सो जाता है, ठीक है। तो यही है कि जो एंटागोनिस्ट होता है कि ऐसे मैसेज जो आपको परेशान कर रहे हैं उस मैसेज को ब्लॉक करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या था कि रिसेप्टर आता था, केमिकल मैसेंजर आता था, उसको बोल के चला जाता अभी डरो, है ना, डरो। तो तुम डर ही नहीं रहे हो बिकॉज आपके पास एंटागोनिस्ट आपने इंजेक्ट ले लिया, वो सेल को कन्वे हो नहीं रहा, आप डर नहीं रहे, आप शांत हो चुके हैं। तो ये होता है बच्चों एंटागोनिस्ट, ऐसा ड्रग जो केमिकल मैसेंजर से पहले आकर रिसेप्टर से बॉन्ड बना ले और उस मैसेज को ब्लॉक कर दे, तो उस कम्युनिकेशन को रोक दे, होने ही ना दे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा केमिकल मैसेंजर्स हैं उसके थ्रू अगर ऐसी बातें हो रही हैं, है ना, बॉस को लोग ऐसा करते हैं कि उसके कान में डालते रहते हैं, बॉस जो है परेशान रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उसको बाहर करना है। दूसरा होता है बच्चों एगोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट क्या होता है कि जब बॉडी में मैसेंजर की संख्या कम हो जाए, है ना, यहाँ पे जब मैसेंजर बहुत ज़्यादा हो जाए तो एंटागोनिस्ट खाना पड़ेगा। मैसेंजर अगर क्या हो जाए बहुत ज़्यादा हो जाए तो एंटागोनिस्ट खाना हो। जैसे बच्चों बॉडी में क्या होता है, हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन जाता है वो मैसेज देता है ना, स्टमक के वॉल पे मैसेज देगा कि और HCl और पेप्सिन को क्या करो, सिक्रेट करो, ठीक है। हिस्टामिन ये काम करता है। तो स्टमक में आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो ज़्यादा HCl चाहिए, है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हिस्टामिन चाहिए, ठीक है। तो आप एंटागोनिस्ट खा लीजिए, ठीक है ना, तो वो हिस्टामिन के उस फंक्शन को ब्लॉक कर दे रहा है, जो क्योंकि अगर ज़्यादा HCl का सिक्रेशन होता है तो स्टमक में अल्सर हो सकता है ना, उसको, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो जिनको ज़्यादा एसिडिटी होती है तो उनके लिए ये होता है बच्चों, ठीक है ना। दूसरी बात है एगोनिस्ट होता है कि जब मान लो कि आप खाना खा रहे हैं और स्टमक में HCl सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या होना होगा कि आपको ज़्यादा ऐसी दवाई लेनी होगी जो HCl के सिक्रेशन को और इंड्यूस करे, इनकरेज करे। मान लो हिस्टामिन कम पड़ गया आपकी बॉडी में, स्टमक में, ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एगोनिस्ट खाओगे, मतलब ऐसा मेडिसिन जो क्या करे, जो हिस्टामिन का काम करे, मतलब उसकी मिमिक्री करे कि मैं ही हूँ, समझ गए। तो एगोनिस्ट जो होता है, एगोनिस्ट क्या करता है, ये केमिकल मैसेंजर की क्या करता है बच्चों, केमिकल मैसेंजर की क्या करता है बच्चों, मिमिक्री करता है, ठीक है ना, कि केमिकल मैसेंजर की संख्या कम हो गई, समझ गए, तो वो उसकी मिमिक्री करेगा, जाओ उसकी मिमिक्री करो, मतलब वो जो काम कर रहा था, है ना, वो जो केमिकल मैसेंजर काम कर रहा था वो काम अब तुम करो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में अभी हम लोग इतना देखते हैं, ठीक है ना। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटासिड और हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन और आगे ट्रंकुलाइजर्स, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों ये वीडियो बहुत ही ये मेहनत से बनाया जा रहा है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें और इसको सब्सक्राइब्स करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। ऐसा तभी होगा जब आप शेयर करेंगे। तो प्लीज़ हेल्प टू अदर स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि ये जो वीडियो है वो नीट और JEE मेन को ध्यान में रख के ही मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू।